हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 50 का पार्ट 1 है, यानी कि डे 71। और इससे पहले कि सिरनाज मोमेंट डांसिंग वीडियोस अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आई बटन प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको एनर्जी लो लगेगी। दरअसल तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से उतना प्रॉपर मतलब एनर्जी में वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी, इसके लिए सॉरी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि सिरनाज हैं और साथ में विकास जो है किचन एरिया में है, और यहाँ पर बात कर रहा होता है कि हम लोग बाहर जो है बहुत ज़्यादा खुश थे, मतलब बहुत ज़्यादा सिरनाज की शहनाज और सिरनाज सुनते ही मतलब सना थोड़ा सा शॉक हो जाती, कहती क्या। तो यहाँ पर जो विकास है फिर से बोलता है कि मतलब तुम लोगों का जो है हैशटैग चला है सिरनाज बहुत ज़्यादा पॉपुलर, और जैसे ही मतलब तुमने बोला ना कि पारस आई लव यू, बस उसके बाद तो जो सिरनाज जो फैंस थे उनका दिल जो है वो टूट गया था। तो यहाँ पर सना उस चीज़ को पहले ही एक्सप्लेन कर देती है कि क्या ऐसा कुछ दिखाया गया बाहर। पहली बात तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुमने मुझे कभी देखा है इतना ज़्यादा जो है पारस के साथ। बस वो कोई भी जाता है तो मैं उसको आई लव यू बोल देती हूँ। तो ये चीज़ें जो है सना ने यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन की थी। जैसे ही पारस वाला टॉपिक निकला था ना, तो वहाँ से सिद्धार्थ जो खड़ा था क्लास के पास, वहाँ से फिर वो बेडरूम रूम की तरफ जाने लगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ खटके कि शायद वो नहीं चाहता था कि पारस वाली बात सुने, मतलब उसको नहीं अच्छा लगा कि विकास ने ये चीज़ बोली कि पारस और उसका नाम जैसे ही आया वैसे ही जो है फैंस का जो है दिल टूट गया, सिरनाज फैंस का। तो मुझे वो चीज़ थोड़ी सी अजीब सी लगी थी। शायद से सिद्धार्थ को भी नहीं अच्छा लग रहा था कि सना ने जो आई लव यू बोला था। और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सिद्धार्थ वैसे तो सना को पसंद करता ही था। कहीं ना कहीं सना की इस तरह से बोलने से सिद्धार्थ को ये हुआ था यार, फील तो हुआ होगा, हल्का हुआ हो चाहे, लेकिन फील हुआ था उसको। तो यहाँ दूसरी तरफ ये जो दो इविल लोग आप देख रहे हैं, मोमो और साथ में भाव भाव तो यहाँ बाप बोलता है कि बहुत ज़्यादा कल जो है सलमान सर ने जो बहुत बुरी तरीके से हड़काया था सिद्धार्थ को। और जो मैंने सुना था कि ये बाहर भी जो है कुछ लेता था, जिसकी वजह से 2 साल जो मतलब सुधार गृह है वहाँ पे रहा था। इस चीज़ पर जो है ना मोमो कहती है कि मुझे तो बहुत घिन आती है। मतलब इतनी सती सावित्री बन रही थी, और साथ में वो भाव भी, कि जैसे ना भाव ने कभी कोई गलत चीज़ें करी हैं, और क्या उसने ये बात बोली कि अपना जो करियर है ये खुद ख़राब कर रहा है, इसको बाहर जो है ऐसे कैसे कोई काम देगा। बल्कि यहाँ हम लोगों ने देखा है कि भाव को किस तरह से उसने अपनी बैंड खुद बजाई, कितनी गाली गलौज करने की वजह से उसका जो चैनल है वो इंस्टाग्राम अकाउंट सब हटा दिया गया। तो वो चीज़ को लेकर हमको समझ में आ रहा बहुत अच्छे से कि किसने अपना करियर जो है ख़राब किया। और जहाँ वो दूसरी तरफ वो मोमो बहुत सती सावित्री बन रही थी कि ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि जैसे ना वो कोई नशा पानी कुछ करती नहीं है। इतना इंसान को तब बोलना चाहिए दूसरे को जब वो खुद उस लायक हो। तुम खुद तो इतनी बिगड़ी हुई हो, लेकिन तुम सिद्धार्थ की जो छवि है उसको हमेशा ख़राब करने की कोशिश करती रहती थी। तो ये चीज़ मेरे को हमेशा मोमो की जो ना ये आदत मुझे हमेशा ख़राब लगती थी। दूसरी तरफ यहाँ पे मोमो और रामलाल दोनों हैं गार्डन एरिया में, और रामलाल कहता है कि मुझे एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा खटक रही है, वो मैं दिमाग से उसको कट ऑफ नहीं कर पा रहा हूँ, करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मोमो पूछती है कौन सी। यहाँ पे रामलाल बोलता है कि मेरी ज़िंदगी का शायद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पता ना हो। जिस पर यहाँ पर रिप्लाई में मोमो बोलते हैं कि हाँ, लेकिन एक चीज़ को छोड़ के, लेकिन तुम ना अब उस चीज़ को मतलब कट ऑफ करने की कोशिश करो, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो हमारे हिसाब से नहीं हो सकती, जैसा हम चाहें वैसा नहीं हो सकता हमेशा। तो तुम्हारे से ज़्यादा मुझे वो चीज़ अफेक्ट करी है। तो मतलब यहाँ पर वो
बोलती कि अब बस चुप हो जाओ, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, जो हुआ है वो बस फाइनल है, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। तो मतलब यहाँ रामलाल को जो है मोमो ने अपनी बात पूरी करने ही नहीं दी, उसको बीच में ही उसने चुप करा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रामलाल जो है वो सही दिखे, वो एक्सप्लेन करे सारी चीज़ें और उसका जो भांडा है रश्मि का वो फूट जाए। पिछली वीडियो जाकर चेक कीजिएगा, मैंने डिटेल में इस बारे में बताया है कि रश्मि किस तरह का गेम खेले से, तो वहाँ से आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बिग बॉस की अनाउंसमेंट होती है सारे घर वालों के सामने कि सिद्धार्थ को जो है डॉक्टर ने प्रॉपर तरीके से डॉक्टर की निगरानी में रखने के लिए कहा है, जिसकी वजह से सिद्धार्थ को घर से बाहर आना पड़ेगा और वो फिर भी गेम का हिस्सा रहेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ जैसे अनाउंस होती है ना, शहनाज का जो चेहरा है ना वो देखने लायक होता है। सना जो है ना बिल्कुल अपसेट हो जाती है, चेहरा उसका उतर जाता है। इनफैक्ट सिद्धार्थ भी खुद शॉक हो जाता है कि बिग बॉस मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं। वो मतलब समझने की कोशिश करता है कि ये मतलब रियल में है या फिर क्या है, तो वो सारी चीज़ें एनालाइज़ करने लगता है। एक तरह से उसके चेहरे से पता चलता है, उसके एक्सप्रेशन से पता चलता है कि उसको जो है वो क्या चीज़ें मतलब दिमाग में उसके चल रही हैं। तो यहाँ पर सना जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है इस चीज़ को लेकर, और बिग बॉस बोलते हैं कि घर वालों से जो है आप मिलकर और फिर कन्फेशन रूम में आ जाइए। जिसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ जो है अपना रेडी होके और सब घर वालों से मिलना जो है वो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ना जैसे ही ये अनाउंसमेंट हो जाती है, उसके बाद जहरीली वाली बोलती है कि सैड लेकिन अच्छा है उसके लिए, उसको ज़रूरत होगी इस चीज़ की। तो कैमरे के आगे दिखावे जो है सबके चालू हो गए थे। यहाँ जहरीली वाली ने बोला ऐसा, और फिर उसके बाद दूसरी तरफ यहाँ पर ये मैडम जो मोमो है उसका अलग ही चल रहा था। कह रही थी कि अब सना क्या करेगी, मतलब सना का तो गेम ही सिद्धार्थ है ना इन लोगों के अकॉर्डिंग, तो इस वजह से ये चीज़ इन लोगों ने बोली। दूसरी तरफ छिपकली रोना धोना दिखा रही थी। तो मतलब हर कोई अपने लेवल के हिसाब से कैमरे के लिए सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया था सबने। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि ये नल्ला जो है ना, ये पहले तो यहाँ बाथरूम रूम के एरिया के पास खड़ा था, देख रहा था कि सना किस तरह से सिद्धार्थ से मिल रही है। वो सना जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर इसने सिर्फ़ और सिर्फ हाथ मिला सिद्धार्थ से, और हाथ मिलाते ही पीछे की तरफ जाने की चाह रहा था। लेकिन जब सारे घर वाले जो है सिद्धार्थ के साथ आने लगे, तो इसको ये लगा कैमरे में मैं बुरा लगूंगा अगर मैं बाथरूम एरिया की तरफ चला ही जाऊंगा और सिद्धार्थ को ऐसे ही जाने दूंगा, तो ये पीछे पीछे फिर से आ गया। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की। दूसरी तरफ यहाँ पे रामलाल ने कहा जल्दी से ठीक होके आना, अभी बहुत लड़ाई करनी है। और एक चीज़ और नोटिस करी कि विशाल जो है ना बस ऐसे मिले जा रहा था जैसे बहुत ज़्यादा दोस्त है उसका, बहुत बड़ा। तो यहाँ पर सबकी ना गेम प्लानिंग जो वो समझ में आ रही थी। सना जो है बहुत ज़्यादा अपसेट थी, इमोशनल थी। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने ये चीज़ नोट करी थी या नहीं, कि यहाँ पर गले मिलने के बाद सिद्धार्थ ने सना की किस करी थी फॉरहेड पर। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर उसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ अंदर जाता है, तो यहाँ जो है अब्दुल्ला की अलग कैमरे की फुटेज चलती है। अंदर आके बोलती है रोते हुए कि जल्दी आना। तो यहाँ जो है उसकी चालाकी अच्छे से देखने को मिली है। सिद्धार्थ चला जाता है कन्वेंशन रूम में, और फिर उसके बाद सना अपने बेड पर आकर उसका जो अंदर की जो कंट्रोल वो कर रही थी खुद को, वो छूट जाता है और सना यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखाई दी है। जिसके बाद जो जोकर है वो, उसकी तो लाइन क्लियर हो गई थी उसको हिसाब से, तो वो आ जाता है सना के पास और मतलब बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ हाथ फेरना, खड़े होना, चुप कराना, ये सब उसका शुरू हो जाता है। उसको ये लगता है ना कि अब जो सिद्धार्थ तो चला गया है, तो अब मैं जो है सना के क्लोज रह सकता हूँ। फिर उसके बाद बाथरूम एरिया में जो है ये मैडम आ जाती हैं, सना को बुला के लाती है बस। फिर और सना आती है, सना उसको हक करती है, मतलब सना के हक वो करती है अब्दुल्ला, और बस सना फिर से यहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तो हर एक शख्स जो कर रहा था ना वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए था। सना यहाँ पे इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गई थी, आप देख सकते हो किस तरह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। और
ये चीज़ देखिए रियल रियल है। सना जो फ़ील करती थी ना सिद्धार्थ के लिए, वो कहीं न कहीं यहाँ से कुछ ज़्यादा ही ओपन होने लगा था। फिर सना जो है रोते-रोते लिपस्टिक लगा देती है। अब्दुल्ला बोलती मैं हूँ ना, वो छिपकली बोलती है मैं हूँ ना, तो मतलब ये सब की दिलासा देने के लिए कि मैं तो हूँ। अब उसको ज़रूरी था जाना, लेकिन सना यहाँ पर बोल देती है कि मैं तुम लोगों से वो बात नहीं कर सकती जो मैं उससे करती थी, और ये बात सही भी है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर ये विकास का अपना अलग ही चल रहा था। इसने पहले सोचा था कि सिडनाज़ इतना ज़्यादा बाहर पॉपुलर है, तो सिडनाज़ की मतलब थोड़ी सी जो पॉपुलैरिटी है उसमें शामिल होके मैं भी पॉपुलर हो जाऊं। लेकिन जब सिद्धार्थ ही चला गया तो सिडनाज़ वाला तो एंगल इसको बनाने से रहा, मतलब नहीं कर सकता था, उस उनसे पॉपुलर नहीं हो सकता था। तो इसने सोचा कि जो दूसरी जोड़ी टूटी हुई है ना उसको चलो जोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो मधुरिमा थी और विशाल, इनके बारे में डिस्कशन शुरू कर देता है और मतलब पंप देना शुरू कर देता है कि सोचो कि ये बंदा जो है कितने अंदर इमोशन दबे होंगे। ये सारी फालतू की बकवास जिसके ऊपर मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहती। फिर उसके बाद सिद्धार्थ जो है वो सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है और सिड जो है पहले तो सारे रूम को देखता है कि क्या है। उसको समझ में आ जाता है थोड़ा टाइम बाद कि ये जो है एक सीक्रेट रूम है। और फिर यहाँ पर सिद्धार्थ जो है वहाँ पर एक बल्ब होता है, उसको जाकर बड़े गौर से देखता है। फिर यहाँ जो है टीवी जो लगी होती है ना उसकी जो है लाइट एकदम से जलने लगती है, और जैसे ही लाइट टीवी की ऑन ऑफ होने लगती है तो सिद्धार्थ जो पास में हेडफोन होता है उसको लगा लेता है और जो माइक होता है उसको पहन लेता है। और फिर उसके बाद बिग बॉस यहाँ पर बोलते हैं कि आपको सीक्रेट रूम में रखा गया है, आपको कोई नहीं सुन सकता लेकिन आप सबको यहाँ से देख सकते हो, सुन सकते हो, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। तो बस यहाँ से फिर जो है सिद्धार्थ सीक्रेट रूम में आ जाता है। और उसके बाद यहाँ फिर उसके थोड़ी देर बाद जो है टीवी ऑन होता है और टीवी में यहाँ पर दिखाया जाता है जो जहरीली वाली बोल रही होती है, नल्ला, रश्मि और रामलाल, ये लोग होते हैं जब साथ में यहाँ पे बोल रही होती है जहरीली वाली कि अब जो है ना मैं फ़न जो है बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, जो फ़न मैं करती थी उस वो नहीं करने की वजह से मैं बहुत अलग पर्सन बन गई थी। तो अब जो है हम ना फ़न क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर मोमो बोलती है कि मुझे तो ये होता था ना कि जैसे ही लड़ाई का इसका पता चला था आसिम का, तो मैंने ये कहा कि पारस से और सिद्धार्थ से किस वजह से इसकी लड़ाई हो रही। तो यहाँ पर जहरीली वाली बोलती है कि जिन लोगों की वजह से हमको लगता था कि नेगेटिव वो चीज़ें होती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, तो अब वो नहीं है ना, ना पारस है ना सिद्धार्थ है, तो चलो अब ना मोमेंट जो है फ़न वाला क्रिएट करेंगे, फ़न करेंगे खूब। तो ये सारी डिस्कशन सिद्धार्थ बहुत अच्छे से सुन रहा होता है। सना जो बोल रहे थे वो भी सुन रहा होता है। सना कहती है मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से सिड गया है, मुझे लग रहा है वो यहीं कहीं है। और ये चीज़ सुन के सिद्धार्थ के चेहरे पे जो हंसी आती है ना वो अलग ही देखने को बनती है। जिस कोने में एक तरफ बैठ के छिपकली जो है वो कह रही होती है यार ये लोग बिल्कुल भी हम ज़रा सा भी हमको पसंद नहीं करते। जिसके बाद वो रोना शुरू कर देती है और यहाँ पर सना बोलती है कि तू रो रही है, तो मुझे रोते हुए बहुत अच्छी लग रही है, तू और रो, क्योंकि तू रोएगी तो मैं स्ट्रांग होंगी। और अभी तू मेरे ही साथ मेरी फील्ड में है, अभी हम दोनों सेम सेम हैं। और कहती है कि यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे जो है किसी को जो इस तरह से जो है स्ट्रॉन्ग मतलब चुप कराना पड़ेगा या स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। जिसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ सना की सारी बातें सुनते हुए बहुत ज़्यादा खुश होता हुआ दिखाई दिया। तो बस इस बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट